अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं और नया टॉपिक कौन सा है? फंक्शन मेन। हम प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से पहला हिस्सा हमने डिस्कस कर लिया था, जिसे हम हेडर फाइल भी कहते हैं या जो ना वो लाइब्रेरी फाइल भी होता है। तो आज सेकंड पार्ट है इसका, फंक्शन मेन। फंक्शन होता क्या है? असल में फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, मतलब फंक्शन हम कहते हैं कि स्टेटमेंट्स का मजमूआ जो एक ख़ास काम करता हो उसे हम कहते हैं फंक्शन है। फंक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखा जाता है, मतलब कि एक स्पेसिफिक मकसद के लिए लिखा जाता है, और वो स्टेटमेंट्स जो ख़ास काम कर रही हों उसे हम फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन मेन, जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है तो मेन फंक्शन से स्टार्टिंग होती है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही मेन फंक्शन से होती है। वाइड, मेन, वाइड, ये इसका सिंटैक्स है। किसका सिंटैक्स है? फंक्शन मेन का सिंटैक्स जो है वाइड, मेन, वाइड। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस वाइड का मतलब क्या है। ये रिजर्व वर्ड है। आपको पता है रिजर्व वर्ड किसे कहते हैं? रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो पहले से डिफ़ाइन हों, जिनको हम रीडिफ़ाइन नहीं कर सकते, जिनके मीनिंग्स पहले से कंपाइलर को पता हों, उन्हें हम रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स भी कहते हैं। तो ये वॉइड जो है ये कीवर्ड है। इसका मतलब है डाटा टाइप रिटर्न बाय द फंक्शन, मतलब ये हमें बताएगा कि किस किस्म की डाटा टाइप जो है फंक्शन ने रिटर्न करनी है, लेकिन रिटर्न नहीं करता, सिर्फ ये बताता है कि आउटपुट जो आनी है वो किस किस्म की आनी है। के डाटा टाइप रिटर्न बाय द फंक्शन, ये सिर्फ ये बताता है कि फंक्शन ने किस किस्म की डाटा टाइप रिटर्न करनी है, लेकिन ये रिटर्न नहीं करवाता। फिर उसके बाद है हमारे पास दूसरा वाइड जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? फंक्शन मेन है ये, और डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गूमेंट्स, मतलब ये आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता। ये सिंपल बस आप यूँ कह लें कि वाइड, मेन, वाइड, ये एक जर्नल स्ट्रक्चर है इसका, जो हम जब भी प्रोग्राम कंपाइलर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो वो यहाँ से इस वाइड से जो है इस मेन फंक्शन से जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। फिर इसके बाद है हमारे पास बॉडी ऑफ द फंक्शन। अब बॉडी ऑफ द फंक्शन क्या होती है? बॉडी ऑफ द फंक्शन हमेशा करली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है। इसको ओपनिंग ब्रैकेट भी कहते हैं, आप इसको ओपनिंग ब्रैकेट भी कहते हैं, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट पे एंड होती है। अब इसके दरमियान में क्या होता है? इसके दरमियान में डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। मीन के हम यूँ कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक, जो प्रोग्राम की लॉजिक है वो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में हम बॉडी ऑफ द फंक्शन में परफॉर्म करवा रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। इसी तरह जो है मतलब बॉडी ऑफ द फंक्शन में हम डिफरेंट लॉजिक्स को अप्लाई करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा।